पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान के सामने वो फीमेल डीमन आ गई होती है जो वहां आने के बाद बायतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसलिए बायतियान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जहां इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, कोई भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। लेकिन तब भी बायतियान ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन गर्ल को वहां पर हरा दिया था, जिस वजह से वो डर के मारे वहां से भाग निकलती है। इसके बाद बायतियान वहां से फूजिन के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसे वो स्पिरिचुअल फ्रूट मिलने वाले थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान जब उस फ्रूट को लेने की कोशिश करता है तो उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन उसे ये करने से रोक रहा होता है। इसलिए बायतियान ने वहां पर लिंगर को भी बाहर निकाल लिया था। इस वजह से लिंगर वहां पर कई सारे फ्रूट को कलेक्ट कर लेती है। जिसके बाद बायतियान वहां से फूजिन के पास आता है क्योंकि फ्रूट के वहां से निकलने की वजह से वो फॉर्मेशन वहां पर टूट चुका था। लेकिन जैसे ही बायतियान फूजिन के साथ वहां से आगे बढ़ता है, वहां पर सॉन्ग फैमिली के एल्डर और बाकी लोग भी आ जाते हैं जो यहाँ पर बायतियान से वो फ्रूट को छीनने के लिए आए थे। वो उसे कह रहे होते तुमने तो सच में यहाँ पर कमाल ही कर दिया, बहुत ही आसानी के साथ तुमने उस फ्रूट को यहाँ पर ढूंढ लिया है। साथ ही अब देखते देखते वहां पर वो भी बदमाश लोग आ चुके थे जो लोग फ्यूजन को परेशान करने लगे थे और वो भी यहाँ पर उसी फ्रूट को हासिल करने के लिए आए होते हैं। जो सभी बातें से कह रहे होते हैं अगर भलाई चाहते हो तो हमें वो फ्रूट वापस कर दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर एक दूसरा आदमी भी आ चुका था जो कि कोई सॉर्सरस जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो वहीं वो बदमाश लोग जो फ्यूजन को परेशान कर रहे थे वो अपने साथियों से कह रहे होते हैं हमें यहाँ पर बायतियान को मार डालना है। अगर वो लड़की को हमें कुछ भी नहीं करना है, उसे हमें जिंदा चाहिए क्योंकि हमें आगे चलकर उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जिस पर वो सॉर्सरस जो होता है वो कहता है इतनी सुंदर लड़की को आखिर कौन ही मार सकता है, मैं भी उसे नहीं मारूंगा। ये देखकर तो सॉन्ग फैमिली के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह रहे थे। लेकिन उनका जो एल्डर होता है उन सभी से कहता है हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम बैठकर इन दोनों की फाइट देखेंगे और फाइट का फायदा उठाते हुए उस रोड को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो सारे बदमाश बायतियान से कह रहे होते क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आवाज खत्म हो गई क्या हम सबको देखकर। लेकिन तब वहां पर बायतियान अपने ब्लू फ्लेम की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से काफी सारे बदमाश उसकी ब्लू फ्लेम की वजह से वहां पर जल जाते हैं। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बायतियान ने तो बिना हाथ लगाए इन सभी को यहाँ पर जला दिया। इस वजह से उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बायतियान वहां से भागने की कोशिश करता है फूजिन के साथ। लेकिन तब वो सॉर्सरस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहां पर रोक लेता है। इसके बाद ने वहां पर एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ पर बायतियान और फूजिन की जान ले सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस सॉर्सरस के जितने भी साथी होते हैं वो सभी बायतियान और फूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग गए थे। लेकिन वो दोनों भी वहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। जहां देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। उस सॉर्सरस ने जो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है वो वहां पर उसके साथियों को और ज्यादा पावर दे रही होती है। जिसके बाद वो सॉर्सरस के अंदर से थंडर पावर को निकालते हुए बायतियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहां पर बायतियान ने अपना फॉर्मेशन बना दिया था, जिस वजह से वो उस थंडर को अपने आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर अटैक को वहां पर बर्फ में जमा दिया था, जिस वजह से वो अटैक बायतियान को नहीं लग पाता। तो वहीं फूजिन एक बदमाश से लड़ रही होती है जहां दोनों के बीच भी काफी जबरदस्त फाइट चल रही थी। लेकिन जब वो बदमाश उसके ऊपर भारी पड़ने वाला होता है तो फूजिन ने भी वहां पर अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना देती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस बदमाश की यहाँ पर जान ले सके। ये देखकर तो बदमाश भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर किस तरीके का फॉर्मेशन है। तो वहीं बायतियान ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सॉर्सरस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसके पास आते हुए उसे घसीट के पंच मारकर दूर फेंक देता है। तो वहीं फूजिन का फॉर्मेशन अब लगातार उसके अंदर से स्पिरिट को निकालते हुए उस बदमाश इंसान के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से उसे उस अटैक को संभालने में परेशानी हो रही होती है। साथ ही दूसरा वाला बदमाश जब सॉर्सरस को वहां पर बायतियान के हाथों मार खाते हुए देखता है तो वो भी वहां पर उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तब भी फूजिन ने अपने फॉर्मेशन की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पर रोक लिया था और फिर वो उसे उठाकर सीधा सॉर्सरस की तरफ ही फेंक देती है, जिस वजह से वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाते हैं। ये देखकर तो सॉन्ग फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इन दोनों ने मिलकर तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को डराकर भगा दिया, कोई भी यहाँ पर इन दोनों को नहीं हरा पा रहा है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो सॉर्सरस और उसका साथी दोबारा से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ आप देखते ही देखते फिर से दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो वही सॉन्ग फैमिली का जो एल्डर होता है अपने साथियों से कह रहा होता है जब मैंने बायतियान और फूजिन की पावर देख ली है तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर इनका मुकाबला कर पाएंगे, इसलिए भलाई इसी में होगी कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम जैसे भी तैसे मौका निकाल कर बायतियान के हाथ से उस फ्रूट को छीन लेंगे, क्योंकि अगर हमने उससे फाइट करके उस फ्रूट को छीनने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे वहां पर हरा पाएंगे। लेकिन तब वहां पर बायतियान ने अपनी स्पिरिट को निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो सॉर्सरस के पास आते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो सॉर्सरस भी हैरान था कि यहाँ पर बायतियान ने उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर दिया। इसलिए वहां पर अपना सबसे खतरनाक अटैक दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है ताकि अब जाकर कम से कम बायतियान की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन जैसे उसने इस अटैक को एक्टिवेट किया था वैसे ही वहां पर बायतियान अपने हंटर को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस सॉर्सरस की सबसे खतरनाक वाली टेक्निक को भी बस एक बार के अंदर वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो सॉर्सरस भी हैरान था कि बायतियान ने सच में उसकी टेक्निक को एक सेकंड में खत्म कर दिया और अब उसे लग रहा होता है कि शायद ही वो यहाँ पर बायतियान को हरा पाएगा। इसके बाद बायतियान उसके ऊपर अटैक करते हुए सॉर्सरस को वहां से दूर भगा देता है। ये देखकर तो उस एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी और वो समझ लेता है कि वो तो यहाँ पर बायतियान
बातियान के हाथों से उस फ्रूट को चुरा तक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है और अब देखते ही देखते आसपास भी जितने सारे लोग थे वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग बातियान से यहाँ पर डर चुके थे। लेकिन तब वो सॉर्सरस वहाँ पर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसने वहाँ पर अपनी थर्ड आई की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद अपनी थर्ड आई को निकाल कर सीधा बातियान की तरफ ही कर देता है, लेकिन तब उसे अटैक से बचने के लिए बातियान ने वहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट के स्नेक को बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से वो उस सॉर्सरस के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर बर्फ में जमा देता है। इधर फूजिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक उस बदमाश पे, जिस वजह से वो बदमाश वहाँ पर उसके अटैक को नहीं संभाल पाता। और यहाँ पर फूजिन के कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक की वजह से वो भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है और अब यहाँ पर उस सॉर्सरस उसके साथी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तब भी उस सॉर्सरस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बर्फ को वहाँ पर तोड़ दिया था, जिस वजह से वो बर्फ से आजाद हो गया होता है। तभी वहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है। ये देखो तो बातियान भी हैरान था कि अरे ये क्या चीज है। उसे यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ खतरा महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से भाग जाना ही चाहिए। इसके बाद वो फूजिन के साथ वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो सॉर्सरस और उसका साथी वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन जैसे बातियान वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पीछे कई सारे स्मोक आ जाते हैं, जो वहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो बातियान और फूजिन को पूरी तरह से स्मोक के अंदर ही घेर लेते हैं। बातियान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ तो हुआ क्या। फूजिन उस स्मोक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बातियान उससे कहता है रुक जाओ, मुझे ये काफी खतरनाक चीज दिखाई दे रही है। अगर तुमने जबरदस्ती इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये स्मोक तुम्हें अपने लपेटे में ले ले, इसलिए मुझे पहले इस चीज को समझने दो कि आखिर ये चीज है क्या। इसके बाद अब देखते ही देखते उस स्मोक ने पूरी तरह से बातियान और फूजिन को वहाँ पर घेर लिया था और जैसे ही वहाँ पर वो स्मोक हटता है वहाँ पर वही डीमन आ जाता है, जिससे कुछ टाइम पहले बातियान की फाइट हुई थी। उसके साथ वो डीमन गर्ल भी होती है और एक एल्डर भी होता है, जो तीनों यहाँ पर बातियान से अपना बदला लेने के लिए आए थे। ये देखकर बातियान समझ जाता है कि अच्छा तो इन लोगों का कमाल था ये धुआं फेंकना, ये लोग तो यहाँ पर दोबारा से आ गए, लगता है पिछली बार की फाइट इन्हें याद नहीं है, इन्हें फिर से यहाँ पर मजा चखना होगा, तभी तो ये यहाँ पर दोबारा से आ गए। तब वो जो डीमन होता है बातियान से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारा नाटक सुनने के लिए नहीं आया, आज तो हम तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हें दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। वो अपने साथी से कह रहा होता है आज हम सभी को मारकर उनका सारा का सारा ब्लड अपने अंदर डाल लेंगे, जिस वजह से हमारे पास इनकी भी पावर आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी मुझे ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐसा तो नहीं जाने दे सकते। उसके बाद अब देखते ही देखते सारे लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि बातियान फूजिन के ऊपर अटैक करके उसकी वहां पर जान ले सके। ये देखकर बातियान फूजिन के साथ वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सभी लोग अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां उस एल्डर ने तो किस तरह के स्टोन को बातियान और फूजिन के पीछे ही लगा दिया था, जो अब उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान थे कि अब वो यहाँ पर बचे तो बचे कैसे। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।